वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ना बताऊंगी ताकि जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती है वो इस नज़्म को अच्छे से पढ़ना सीख सकें। फिर नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखनी है। फिर नज़्म का मरकज़ी ख़याल कोई भी पूछा जा सकता है किसी भी चैप्टर का एग्ज़ाम में, तो फिर मैं आपको इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। अब सभी बच्चों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, इस बुक के 15 के 15 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी मरकज़ी ख़याल मैंने एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं ताकि लिखते वक्त आपको आसानी रहे, बार बार अलग अलग वीडियो को फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और जिन बच्चों की तैयारी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में होती है ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब नज़्म को पढ़कर बताती हूँ। नज़्म का नाम है बिल्ली और शेरनी, इसके शायर हैं ज़िया उर रहमान ज़िया। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि नज़्म के शायर का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तशरीह लिखते वक्त नज़्म के शायर का नाम भी लिखना होता है। याद रहेगा कि बिल्ली और शेरनी नज़्म किसने लिखी है? ज़िया उर रहमान ज़िया ने। एक दिन ये शेरनी से जाके बिल्ली ने कहा, तेरा रुतबा मुझसे हो सकता नहीं हरगिज़ बड़ा। देख मैं एक झोल में देती हूँ बच्चे किस कदर, एक से ज़ायद नहीं तूने किए पैदा मगर। शेरनी बिल्ली से बोली, खा के फ़ौरन पेचो ताप, कुछ दिनों के बाद दूंगी मैं तुम्हें इसका जवाब। कुछ ही मुद्दत बाद दोनों फिर अचानक ही मिली, साथ बिल्ली के मगर था एक भी बच्चा नहीं। शेरनी ने पूछा, खाला आपके बच्चे नहीं? मुब्तला कोई मुसीबत में तो बेचारे नहीं। आह ठंडी भर के बिल्ली इस तरह गोया हुई, मेरी कुछ औलाद कुत्तों का निवाला बन गई। बच रहे थे जो उन्हें इंसान के बच्चे ले गए, सब्र ही करती हूँ मैं किस्मत में मेरी वे ना थे। शेरनी के सामने था उसका बच्चा नौजवान, देखकर बच्चे को अपने हो रही थी शाद माँ। शेरनी बिल्ली से बोली, ए मेरी खाला सुनो, किस लिए तुम कोसती हो अपनी किस्मत को कहो। नाज जिन पर था तुम्हें कमज़ोर वे औलाद थी, कितनी आसानी से वे दुश्मन के हत्थे चढ़ गई। इस कदर औलाद से क्या शान तेरी बढ़ गई, 8-10 से तो है बेहतर एक हो लेकिन जरी। शायर कौन है? ज़िया उर रहमान ज़िया। अब सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे कि तशरीह को लिखने से पहले सया को सबाक लिखना ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स लगते हैं। तो सया को सबाक में लिखोगे, ये शेर नज़्म बिल्ली और शेरनी से लिया गया है जिसे ज़िया उर रहमान ज़िया ने लिखा है। पहला शेर है, एक दिन ये शेरनी से जाके बिल्ली ने कहा, तेरा रुतबा मुझसे हो सकता नहीं हरगिज़ बड़ा। तशरीह लिखने से पहले क्या लिखोगे? सया को सबाक, फिर तशरीह लिखोगे। पहले शेर में शायर कहता है कि एक दिन बिल्ली ने शेरनी से जाकर कहा कि तेरा रुतबा मुझसे हरगिज़ बड़ा नहीं हो सकता। देख मैं एक झोल में देती हूँ बच्चे किस कदर, एक से ज़ायद नहीं तूने किए पैदा मगर। तशरीह, दूसरे शेर में बिल्ली से कहती है, यहाँ पर लिखोगे बिल्ली, पहले आएगा बिल्ली बाद में आएगा शेरनी। बिल्ली शेरनी से कहती है, मेरे यहाँ एक बार में कई बच्चे पैदा होते हैं और तेरे यहाँ सिर्फ एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। ध्यान रखोगे कि दूसरे शेर में बिल्ली शेरनी से कहती है कि मेरे यहाँ एक बार में कई बच्चे पैदा होते हैं और तेरे यहाँ यानी कि शेरनी के यहाँ सिर्फ एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। अगला शेर है, शेरनी बिल्ली से बोली, खा के फ़ौरन पेचो ताप, कुछ दिनों के बाद दूंगी मैं तुम्हें इसका जवाब। तशरीह, बिल्ली की बात सुनकर शेरनी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद दूंगी। नेक्स्ट है, कुछ ही मुद्दत बाद दोनों फिर अचानक मिली, साथ बिल्ली के मगर था एक भी बच्चा नहीं। तशरीह में लिखोगे, चौथे शेर में शायर कहता है कि कुछ मुद्दत बाद दोनों की अचानक मुलाकात हुई लेकिन बिल्ली के साथ एक भी बच्चा न था। अगला शेर, शेरनी ने पूछा, खाला आपके बच्चे नहीं? मुब्तला कोई मुसीबत में तो बेचारे नहीं। तशरीह में लिखोगे, पाँचवें शेर में शेरनी बिल्ली से पूछती है कि खाला आपके बच्चे कहाँ हैं? बेचारे किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। मुब्तला की स्पेलिंग ये लिखी है, यहाँ पर लिख देना मुब्तला। शेर नंबर 6, आह ठंडी भर के बिल्ली इस तरह गोया हुई, मेरी कुछ औलाद कुत्तों का निवाला बन गई। तशरीह, छठे शेर में बिल्ली ठंडी सांस भर कर बताती है कि मेरे कुछ बच्चे कुत्ते खा गए। सातवां शेर,
بچ رہے تھے جو انہیں انسان کے بچے لے گئے۔ صبر ہی کرتی ہوں میں، قسمت میں میری وہ نہ تھے۔ تشریح میں لکھو گے 7ویں شعر میں بلی کہہ رہی ہے کہ جو بچے بچ گئے تھے وہ انسان کے بچے لے گئے، اور یہ سوچ کر اب صبر کر رہی ہوں کہ شاید وہ میری قسمت میں نہ تھے۔ 8واں شعر، شیرنی کے سامنے تھا اس کا بچہ نوجواں، دیکھ کر بچے کو اپنے ہو رہی تھی شادماں۔ تشریح، 8ویں شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس وقت شیرنی کا بچہ بڑا ہو گیا تھا اور شیرنی اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ شیرنی بلی سے بولی، اے میری خالہ سنو، کس لیے تم کوستی ہو، اپنی قسمت کو کہو۔ 9ویں شعر میں شیرنی بلی سے کہہ رہی ہے کہ اے میری خالہ سنو، کیوں اپنی قسمت کو کوس رہی ہو؟ ناز جن پر تھا تمہیں کمزور بے اولاد تھی، کتنی آسان سے وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گئی۔ تشریح، 10ویں شعر میں شیرنی بلی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تمہیں جن بچوں پر ناز تھا وہ نہایت کمزور تھے، اس لیے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے۔ اگلا شعر ہے، اس قدر اولاد سے کیا شان تیری بڑھ گئی، 8-10 سے تو ہے بہتر، ایک ہو لیکن جری۔ تشریح، آخری شعر میں پھر شیرنی بلی سے طنز کہتی ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے سے شان نہیں بڑھتی، 8-10 کمزور اولاد سے تو ایک طاقتور اولاد ہونا اچھا ہے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے۔ تو اس نظم کے ذریعے شاعر نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو کمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی بڑے بولنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہی نباتات، حیوانات اور انسان یعنی کہ سبھی پیڑ پودے، جانور، انسان سبھی کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ بچے زیادہ ہوں مگر کمزور ہو تو ایک طاقتور ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ زیادہ بچوں کے مقابلے میں طاقتور جو ہوگا وہی زیادہ بہتر ہوگا، چاہے وہ ایک ہو۔ اب اس کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، شیرنی نے بلی سے کیا کہا؟ شیرنی نے بلی سے کہا کہ میں ایک ساتھ کے ہی بچے دیتی ہوں، تو صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے، اس لیے تیرا میرا رتبہ مجھ سے ہرگز بڑا نہیں ہو سکتا۔ سوال 2، شیرنی نے بلی کی بات کا کیا جواب دیا؟ شیرنی نے بلی کی بات کا یہ جواب دیا کہ کچھ دن بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ کس کا مرتبہ بلند ہے۔ سوال نمبر 3، بلی کے بچوں کا کیا انجام ہوا؟ بلی کے کچھ بچے کتے کھا گئے اور باقی انسان کے بچے لے گئے، یہ اس کے بچوں کا انجام ہوا۔ سوال 4، شیرنی نے بلی کو کیا نصیحت کی؟ جواب، شیرنی نے بلی کو یہ نصیحت کی کہ 8 بچوں کے مقابلے میں ایک طاقتور بچہ ہونا اچھا ہے۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔